हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी सहयोग संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में, जहां पे भारत को विशिष्ट अतिथि या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए निमंत्रण दिया गया है और भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है, जहां पे भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां पे अपना उद्घाटन समारोह में भाषण देंगी। तो आज की इस वीडियो में ओआईसी के बारे में कंप्लीटली एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि भारत के लिए ओआईसी किस प्रकार महत्वपूर्ण है और ओआईसी के लिए भारत किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में डिस्कस करते हुए इसको कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप सभी वीडियोज के पीडीएफ, वॉइस मैसेज और स्पेशल पीडीएफ ले सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। अब बात करते हैं कि ओआईसी को कंप्लीटली एनालाइज किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है और ये है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रखे गए थे और ओआईसी भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है और भारत किस प्रकार ओआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही केसेस को यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और फाइनली एक एनालिसिस करेंगे कि ओआईसी की इंपॉर्टेंस क्या है और किस किस प्रकार के मुद्दे ओआईसी के अंदर भारत उठा सकता है और ओआईसी किस प्रकार दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज और आप कह सकते हैं इतिहास को एक इंपॉर्टेंस देता है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे और ओआईसी को कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। अब बात करते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। यहाँ पे आपको एक न्यूज़ का कटआउट दिखाते हैं जहाँ पे लिखा गया है कि आफ्टर 50 ईयर्स इंडिया इन्वाइटेड टू ओआईसी मीट सुषमा स्वराज टू अटेंड। 50 सालों पहले भी भारत को एक बार इसका इन्विटेशन मिला था, परंतु पाकिस्तान के विरोध की वजह से उस इन्विटेशन को कैंसिल कर दिया गया था और उसके बाद भारत को कभी भी इन्विटेशन नहीं मिला पाकिस्तान के विरोध की वजह से। और अब 50 साल के बाद दोबारा भारत को इन्विटेशन मिला है, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 4 से 5 सालों में भारत की पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है और जो पॉलिटिकल रीच है, हम ये कह सकते हैं हमारी जो पावर है वो कंप्लीटली एक तरीके से यू टर्न ले चुकी है। तो उसके चलते अब ओआईसी को भारत की ज़रूरत महसूस होने लगी है, जहां पे दुनिया की 18 से 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। तो इस प्रकार के देश को वहां पे इनवाइट किया जाना एक सही बात है। और क्या अब भारत को वहां पे एक स्पेशल स्टेटस या फिर हमको वहां पे एक कंप्लीट मेंबरशिप मिल पाएगी, इन सभी बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। परंतु यहाँ पे हमने देखा कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। अब बात करते हैं कि इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी है क्या। ये दुनिया का यूएन के बाद सबसे बड़ा संगठन है, जहाँ पे 57 देशों को सदस्यता मिली हुई है। और कितने कॉन्टिनेंट से हैं ये देश? 4 कॉन्टिनेंट से हैं, जहाँ पे 57 देशों की सदस्यता है। अब आप ये बताइए कि कौन सा कॉन्टिनेंट से यहाँ पे एक मेंबर स्टेट नहीं है। वैसे आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर मिल जाएगा। और अब ये देखते हैं कि इसका मोटिव क्या है। इनका मोटिव है कि मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज़ को एक तरीके से पूरे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना। और इनका मोटो ये रखा गया है कि दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच, पूरी जो जनता है दुनिया की, उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना में मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना, अर्थात मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा भी करना है और पूरे विश्व के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को भी बनाए रखना है। इस प्रकार का उद्देश्य ओआईसी के द्वारा रखा गया है। अब बात करते हैं कि जो ओआईसी के मुस्लिम बहुल देश हैं, जिस प्रकार इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ये सभी वहाँ पे अपनी सदस्यता रखते हैं। और कुछ ऐसे देश भी हैं जिनको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जिस प्रकार रशिया है और भी 1-2 कंट्रीज और हैं वहाँ पे। और अब ये बात करेंगे कि मई 2018 में विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र में, अब जो होगा वो 46वां सत्र होगा और मई 2018 में 45वां सत्र हुआ था। वहाँ पे बांग्लादेश ने भारत की पैरवी की थी। उस वक्त बांग्लादेश मेज़बान देश था और बांग्लादेश ने यह कहा कि दुनिया के 10% से अधिक मुस्लिम जिस देश में रहते हैं उसको भी एटलीस्ट ऑब्जर्वर का दर्जा दिया जाए या फिर एक कंप्लीट मेंबरशिप दिया जाए। परंतु पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया गया। अब जब यूएई इसको कंडक्ट करवा रहा है और मेज़बान देश जब यूएई है, 46वां सत्र जब इसका कंडक्ट हो रहा है, अब वहाँ पे ये बात है कि इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर का वहाँ पे निमंत्रण दिया गया है। तो बांग्लादेश ने भी भारत की पैरवी की है और भी बहुत सी कंट्रीज है जिन्होंने ओआईसी में भारत के पक्ष को मजबूत रूप से रखा है, जिससे कि हमें ये प्रतीत होता है कि भारत की जो अब इस वक्त जो विदेश नीति है वो बहुत सही कंडीशन पे है और अपने
पीक पे है, क्योंकि जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान को आप छोड़ दें, भारत को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने लायक कंडीशन में है, जहाँ पे ओआईसी में पाकिस्तान का आज उतना दबदबा नहीं है जितना आज के 50 साल पहले था। और उसने 50 साल पहले ये धमकी देके कि हम भारत को अगर यहाँ पे इन्वाइट किया गया तो हम यहाँ से इसकी मेंबरशिप छोड़ देंगे, उसके बावजूद भारत को वहाँ से हमारी जो मीटिंग थी और जो हमारे को जो निमंत्रण दिया गया था वो कैंसिल कर दिया गया था, वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से था। लेकिन आज 50 साल बाद जब कंडीशन एकदम विपरीत है, वहाँ पे भारत को अब एक गेस्ट ऑफ ऑनर का निमंत्रण दिया गया है और कैंसिल नहीं किया जा सकेगा। तो ये सभी बातें ये दिखाती हैं कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार काम कर रही है। अब ये देखते हैं कि इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स कि इसका मुख्यालय कहाँ है। सऊदी अरब के जेद्दा में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी 3 आधिकारिक भाषाएं अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। और इसकी स्थापना 1971 में हुई है। स्थापना इसकी 1971 जो ऑफिशियल है, लेकिन इससे पहले भी इसकी वर्किंग चल रही थी और उसके बाद 1972 में इसके चार्टर को अपना लिया गया था। चार्टर जहां पे ये डिस्क्राइब किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार काम करेगी। यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर्ड कंट्रीज दिख रही हैं वो सभी ओआईसी के सदस्य हैं, और जो ये आपको रेड कलर कंट्री दिख रही है ये ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इनको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा वहाँ पे प्राप्त है, जिनमें एक रशिया भी है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओआईसी के उद्देश्य क्या है, किस प्रकार के उद्देश्य ओआईसी लेके चल रहा है। तो इनको एक बार रीड करते हैं। सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामी एकजुटता को प्रोत्साहित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े सदस्यों के मध्य परामर्श की व्यवस्था करना, अर्थात जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सभी की आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, इस प्रकार के सभी क्षेत्रों में उनको मजबूत करना, उनको प्रोत्साहित करना, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वहाँ पे भी उनको परामर्श देना कि उनको कैसे चलना चाहिए, उनको अपनी कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। इस प्रकार के उद्देश्य ये ऑर्गेनाइजेशन रखता है। उसके बाद किसी भी रूप में विद्यमान उपनिवेशवाद की समाप्ति करना, जिस प्रकार भारत था किसका, ब्रिटेन का, तथा जातीय अलगाव और भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रयास करना, न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना, ये कुछ उद्देश्य हैं। और जैसे कि फिलिस्तीन और इजराइल का जो इशू चल रहा है वो है, इन सब पे वहाँ पे कुछ इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए भी ओआईसी अपने प्रयास करता रहता है। और विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व में जहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं उनकी अगर गरिमा और स्वतंत्रता पे किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो वहाँ पे ओआईसी अपना पक्ष मजबूती से रखता है। इसीलिए ओआईसी ने कई बार जम्मू कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान को भी लताड़ा और भारत के लिए भी कई बार उसने इससे स्टेटमेंट दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं ओआईसी मुस्लिमों के हक के लिए लड़ता है। अब बात करते हैं कि ओआईसी मायने क्यों रखता है। ओआईसी भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ओआईसी के लिए भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओआईसी के अंदर वो मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जो ऑयल रिच है, और जो कंट्रीज ऑयल रिच हैं जिनके पास आज एनर्जी ज़्यादा है और उनको उसको पता है कि भारत आने वाले वक्त में एक बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। वैसे भी आज $3 ट्रिलियन के आसपास तो हमारी इकोनॉमी हो चुकी है और इससे भी बड़ी इकोनॉमी बनने को भारत आज तैयार है। तो इस कंडीशन में ओआईसी ये मौका नहीं खोना चाहता कि हम इतने बड़े मार्केट को खो दें, वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के विरोध की वजह से। इसलिए ओआईसी भारत को अब इंपॉर्टेंस दे रहा है और भारत के लिए भी ओआईसी इंपॉर्टेंस हो जाता है जम्मू और कश्मीर के मुद्दे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध करते आया है ओआईसी के अंदर। लेकिन जब ओआईसी वहाँ पे अगर इंडिया को एक परमानेंट मेंबर का स्टेटस दे देगा, उस वक्त भारत उसको, पाकिस्तान को ये करने नहीं देगा कि वो हर वक्त पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे भारत का विरोध कर सके। इसलिए ये मायने रखता है भारत के लिए। इसके अलावा यूएई और सऊदी के साथ भी हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं। उसी का ये नतीजा है कि ओआईसी के अंदर भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का एक निमंत्रण मिला है। जम्मू और कश्मीर की हमने बात की कि जम्मू और कश्मीर पे आज तक पाकिस्तान हमारा विरोध करते आया है, परंतु जिस प्रकार हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस इंप्रूव हो रही है और ये प्रतीत हो रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत को वहाँ पे
एक परमानेंट स्टेटस भी मिल सकता है, उसके बाद पाकिस्तान भारत का वहाँ विरोध नहीं कर पाएगा। और ये तो कंप्लीटली नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की ये राजनयिक जीत है। जहाँ पे पाकिस्तान भारत का विरोध करता है वहीं पे भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का आप निमंत्रण मिला है। तो ये हमने बात की कि ओआईसी किस प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार हमारे लिए ओआईसी इम्पोर्टेंट है और ओआईसी के लिए हम इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एनालिसिस की। कुछ पॉइंट्स जो हमें एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ये सब जानते हैं कि जो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो तेल समृद्ध देश हैं या ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। तो जो कंट्रीज ऑयल रिच हैं उनको भारत की ज़रूरत है और भारत को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों ही देशों के पास भरपूर संभावनाएं हैं आने वाले समय में। जिस प्रकार ऑयल रिच कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑयल बेच के अपनी इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है, उसी प्रकार भारत ऑयल को खरीद के अपनी इकोनॉमी को आप ये कह सकते हैं एक अलग शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। और जितनी भी कंट्रीज भारत के साथ एक कदम से कदम बढ़ा के आगे चलेगी, उससे होगा क्या, हमारी विदेश नीति इंप्रूव होगी, हमारे जो अलाइज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकेंगे। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी अगर ओआईसी के अंदर भारत को एक परमानेंट स्टेटस मिलता है, या फिर जिस प्रकार ये कदम भारत के लिए उठाया गया है उसके साथ। अब बात करते हैं कि ओआईसी को क्या लाभ है भारत से। ये हमने पहले ही बात की थी, क्योंकि ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे भारत को इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलेगी। और भारत को क्या लाभ है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये देखते हैं क्या ओआईसी है विश्व अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का आर्थिक योगदान करती है। जी हाँ, क्योंकि ये कंट्रीज ऑयल रिच है और भी वहाँ पे जो आप ये कह सकते हैं अनदर जो भी ऑयल है, इसके अलावा अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक गैस है या और भी कई प्रकार के संसाधन हैं जो दुनिया को वहाँ से मिल सकते हैं, इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था में इन कंट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो रिच स्टेटस रखती हैं, इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। तो विश्लेषण के नज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि भारत को भी ओआईसी से लाभ है और ओआईसी को भी भारत से लाभ है, परंतु ओआईसी को जो इस वक्त भारत की ज़रूरत है वो ज़्यादा है। भारत को इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ओआईसी को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं उनके साथ भारत के आज भी रिश्ते मजबूत हैं, इसलिए ओआईसी को ज़्यादा ज़रूरत है भारत की। तो ये हमने कंप्लीटली एनालाइज किया ओआईसी के बारे में, किस प्रकार ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार हम इनके लिए इंपॉर्टेंट है और ये किस प्रकार विश्व की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी में सहयोग कर पा रहे हैं। तो फाइनली हमारा वीडियो यहीं हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।